चलिए देखिए, बहुपद का जो शून्य निकालना हम लोग सीखे थे, उसमें टाइप 1 में हम लोग सीख लिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5x प्लस कितना 6। दूसरा सीख लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और तीसरा सीखे थे आप लोग हम कि माइनस एक्स प्लस क्या माइनस 6 ना। और एक और भी सीखे थे हम लोग कि प्लस एक्स और माइनस 6 है, यानी कि ये टाइप दोनों हम पढ़ लिए थे ना। क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? हम लोग यहाँ तक सीख लिए थे और बताए थे कि इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका शून्य हम निकालें, इस तरह का बहुपद रहेगा। देखिए मेनली जो बहुपद में हम लोग को काम करना है वो इस तरह से एक काम करना है कि इस टाइप पर ध्यान देना। देखिए एक बीच में सब प्लस वाला है, बीच में माइनस वाला है, यहाँ फिर माइनस है, यहाँ फिर माइनस है, टोटली आपको ध्यान देना है। तो हम लोग शायद पढ़ लिए थे इस तरह का टाइप ना, क्या जी पढ़ लिए थे ना? क्या दिक्कत है आप लोग को बोलने में? तो वहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहेगा और माइनस 12। अब बोलेगा कि के शून्यक ज्ञात करें। क्या निकालना है? शून्यक ज्ञात करें। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है ना, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम। लास्ट में क्या फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म माइनस 12 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 12। अब देखेंगे कि माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, और 4 में से 3 घटा देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा ना। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पर प्लस 1 है, तब बड़ा का जो फैक्टर होगा इसमें से बड़ा वाला उसको प्लस में रखेंगे, छोटा वाला को। इसे देखिए 4 गुने माइनस 3 रखेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा? यहाँ 1 प्लस में चाहिए ना, है ना। अगर हमारा यहाँ माइनस होता तब बड़ा वाला फैक्टर को माइनस में और छोटा वाला फैक्टर को प्लस में रखते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 3x है माइनस 12 है। अब यहाँ जब कर लिए हम तो ये दोनों में कॉमन क्या है हमारा, बोलिए? अगर x कॉमन है तो निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको x प्लस 4। यहाँ से अगर माइनस 3 कॉमन निकाल देंगे क्या मिलेगा x प्लस 4। अब देखिए माइनस कॉमन किया तो माइनस यहाँ प्लस हो गया, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस। अब देखिए दोनों जगह पर देखिए तो x प्लस 4 है कि नहीं है? तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए 2 को गुणनखंड मिल गया, तो लास्ट में क्या लिखना है कि इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के मान क्या होंगे बेटा? शून्य होंगे जब क्या होंगे बेटा? x प्लस 4 बराबर 0 होगा या x माइनस 3 बराबर 0। इसलिए जब ये प्लस 4 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4, या ये माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3। अतः बहुपद के, देखिए कोई दिक्कत किसी को नहीं ना होना जी, बहुपद के शून्यक, बोलिए क्या मिल रहा है शून्यक हम लोग को? -4 और माइनस क्या है 3 है। इस तरह से हम देखें कि इसका हम शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, चलो आप लोग नोट कर सकते हो। टाइप 4 का जो हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक ज्ञात करें। ध्यान देंगे यहाँ पर कि शून्य हमको किसका शून्यक निकालना है। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कितना 20, हमारे पास 20 का फैक्टर तोड़ना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रथम पद के गुणांक को और अंतिम पद को गुना करते हैं। कितना आया? -20 आ गया। ये कहाँ से ऐसे पता चल रहा है ना, ये प्रथम पद है ना कि नहीं है, ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको कोफिशिएंट से गुना किया और लास्ट टर्म को गुना कर दिए, -20 आ गया। अब 20 को हम ऐसा फैक्टर निकालें जैसे 4 गुने 5 होगा, 10 गुने 2 भी होगा ना। तो देखिए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है कि घटाने पर हमको +1 मिलेगा। तो हम ऐसा देख रहे हैं कि फैक्टर 5 गुने अगर -4 कर दिए तो 5 में से 4 जब घट जाएगा हमारा तो क्या मिल जाएगा 1 बचेगा। हमको यहाँ x के पहले क्या कोफिशिएंट है 1 चाहिए पॉजिटिव में,
तो यही देखिए, मेरे पास तो फैक्टर दो तरह का है, लेकिन जो फैक्टर इसमें हमको यूज होगा हम उसी का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि फैक्टर हमारा जो नहीं यूज है उसको हम यूज कर लेंगे, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। चलिए आप लोग बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बोलिए, 5x माइनस माइनस क्या, अब देखिए ना 5 में से 4 जाएगा तो 100 होगा कि नहीं होगा, और गुना करेंगे तो -20 होगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलिए, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन निकाल दीजिए, क्या मिलेगा x प्लस 5, -4 कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस 5, और जब निकल जाएगा तो क्या मिला, x प्लस 5 कॉमन आएगा और x माइनस 4। देखिए जब आपका ये गुणनखंड निकालना आ गया तो आप मेनली ध्यान दीजिएगा, आप बहुपद का गुणनखंड सीख जाते हैं अगर अच्छी तरह से, तो समझ ले कि द्विघात समीकरण आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि द्विघात समीकरण में जो गुणनखंड विधि से आपको बोला कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, वहाँ पर ये सारी बातें आपको आनी है। इसीलिए बहुपद चैप्टर को बढ़िया से हर टाइप को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इसी चैप्टर से हमारा द्विघात समीकरण भी कंप्लीट हो जाती है। देखिए तो लिखेंगे, इसलिए बहुपद, बोलो तो बेटा क्या लिखेंगे, बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 के मान क्या होंगे बेटा, शून्य होंगे। ये वाला क्वेश्चन था ना, होंगे जब क्या लिखेंगे बेटो, x प्लस 5 बराबर 0 या -4 बराबर 0। ठीक है, तो जब लिखेंगे तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या, प्लस वाला कौन सी में जाएगा, माइनस में, या x इज इक्वल टू माइनस वाला कौन सी में जाएगा, प्लस में। तो लिखेंगे कि इसलिए बहुपद के, इसलिए चाहे अतः लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, अतः, दिख रहा है ना बोर्ड सब लोग को, अतः बहुपद के शून्य क्या होगा बोलो, -5 और क्या है 4 है। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए हम जो समझ लिए इस बहुपद में मेनली जो बात हम लोग को जानकारी चाहिए था हम लोग तो क्लियर हो गए हैं। कभी कभी आपको इस क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, देखिए आप लोग जो वीडियो विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, एक बार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में जो चैनल होगा AK अरुण एकेडमी, उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्या कर देंगे, है ना, ऑल पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि हम जब भी नया वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले कि हमने नया वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है। ठीक है, और जो क्लास में आपको पढ़ाई जैसे मिलती है आपको यूट्यूब पे भी उसी के माध्यम से मिलेगी, बिल्कुल हूबहू उसी रूप में मिलेगी, उसी अंदाज में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसा ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे बहुपद है, x स्क्वायर है, -x है और माइनस यहाँ पर 72 है, और बोला है के शून्यक ज्ञात करें। कभी कभी बोला कि शून्यक ज्ञात करें, शून्यक निकालें। तो खास तौर पर यहाँ पर देखें कि हमारा जो सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन है क्या आएगा, क्वेश्चन बोलो तो बेटा, x स्क्वायर -x माइनस कितना 72। अब देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, कोफिशिएंट 1 है इसका, लास्ट टर्म कितना है -72, मल्टीप्लाई करेंगे -70 क्या आ जाएगा 2। अब ध्यान देंगे कि 72 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है। देखिए ना, 12 को 6 से गुना कर सकते हैं, 36 को 2 से फैक्टर कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 को हम 8 से भी गुना कर सकते हैं, और बोलिए 24 को 3 से भी गुना कर सकते हैं। बोलिए बोलिए सोचिए, और भी हो सकता है ना। देखिए यहाँ पर बहुत सारा फैक्टर जो 72 को ही दिखाएगा, दो फैक्टर लिए जो 72 दिखा रहा है ना। तो आप लोग को बोले थे कि एक बार एग्जाम्पल आप लोग को बताइए कि जब हम लोग, जैसे हम आपको 4 गो हंसुआ दे दिए, है ना, ऐसे तीन मेनली समझते हैं कि 3 हंसुआ दे दिए आपको। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जैसे क्या यूज करते हैं, जैसे हंसुली होता है जिससे हम नॉर्मल पत्ते को काटते हैं, एक बड़ा वाला हंसुआ होता है हम लोग का, है ना, जिसको दाब बोलते हैं। तो क्या करते हैं उससे हम जैसे कि मोटा मोटा चीज़ को काट पाते हैं। एक होता है कैंचिया हंसुआ, क्या था बेटा, कैंचिया हंसुआ। हम बोले कि बेटा हम सबको ना अब चलना है धान काटने के लिए, ज़रा ये बताइए कि अब जब धान काटेंगे तो कौन सा हंसुआ का प्रयोग करेंगे, कैंचिया का। तो हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हम बताने का कारण क्या है कि यहाँ पर 72 का बहुत सारा फैक्टर है, लेकिन उसमें से कौन सा फैक्टर हमारे लिए ज़रूरत है हम उसका उपयोग करेंगे।
जो आपको बता रहे हैं एकदम बिल्कुल उसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 में अगर 8 से गुना कर दे तो 72 मिलेगा, और -9 में से +8 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बहुत सारा मेरे पास फैक्टर था इसका, है ना, 72 का, लेकिन उसमें जो हमको उपयुक्त था हम उसका लिए, जो जिसका ज़रूरत था। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे, पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे इस चीज़ को। -9x + 8x और माइनस क्या 72। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, बोलो, x - 9, अब प्लस अगर 8 कॉमन निकाल देंगे तो x हो जाएगा। देखिए प्लस कॉमन निकालेंगे ना तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस चिन्ह निकालेंगे, अगर कॉमन लेते हैं तो निश्चित ही समझिए कि चिन्ह में परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस कितना 9, x - 9, x - 9 दोनों जगह कॉमन है, और निकाल देते क्या बच गया हमारा x + 8। अगर हम फैक्टर निकाल लिए, इसका गुणनखंड निकाल लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए शुरू हो जाइए, बहुपद x² - 72 के मान शून्य होंगे जब क्या होगा, x - 9 = 0 या x + 8 = 0 होगा ना जी। इसलिए x = 9 या x = -8। अंतिम में लिखें कि अतः बहुपद के शून्यक 9 और माइनस क्या है 8 है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग टाइप 4 का जो क्वेश्चन था 2 तरह का, आप लोग को पूरा बन गया। अब हम लोग चलते हैं NCERT बुक पे। चलिए फिलहाल आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। टाइप 5 में आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, a² - b²। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से, a² - b का फॉर्मूला याद है हम लोग को। दोनों पर स्क्वायर हटा दें तो पहले क्या होगा माइनस में, और फिर क्या हो जाएगा ये प्लस में। यानी कि इस रूप में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे लिखा रहेगा कि बहुपद x² - 4 के शून्यक निकालें, क्या रहेगा। देखिए टाइप 5 का जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह का मिलेगा। ये आपके चैप्टर का जो सबसे लास्ट टाइप है ये, है ना, और इसी पर सारा क्वेश्चन आपको आएगा, इसके अलावा अब एक्स्ट्रा आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कौन सा बहुपद है हमारा x² - 4। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और माइनस ये कितना है 4 है ना। तो बताइए 4 को कितना लिख सकते हैं स्क्वायर में हम, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 होगा तो क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा। 16 होगा तो कितना होगा 4 का स्क्वायर होगा। अब देखियो तो हम इस फॉर्मूला पर आ गए कि नहीं आ गए। अब देखो तो इसको a² माइनस क्या पढ़ेंगे, एक बार अंदर वाला जो दोनों है उसको एक बार कुंची में लिखेंगे माइनस में, और उसी को एक बार क्या लिखेंगे प्लस में। आ गया कि नहीं आ गया। बस इस रूप में हम बदलेंगे, और इस रूप में हो गया तो हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तब क्या आ जाएगा हमारा, इसलिए बहुपद x² - 4 के मान शून्य होंगे जब क्या होंगे बोलो बेटा, x - 2 = 0 या x + 2 = 0। इसलिए x = कितना 2 या x = क्या -2। देखो यहाँ पर देखें कि एक बार एक प्लस में वही चीज़ आएगा, माइनस में आ गया। तो अतः बहुपद के शून्य क्या मिलेंगे 2 और क्या है -2। देख लिए। फिर देखिए इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जैसे कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, बहुपद x² - 25 के शून्य ज्ञात करें। क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। बोर्ड पर एक बार फिर से देखिए अच्छी तरह से। हम सॉल्यूशन में क्या लेंगे बोलो, जो हमारा क्वेश्चन होगा
एक्स स्क्वायर माइनस 25 ना। अब देखिए तो हम एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस ये 25 को कितने का स्क्वायर मिल सकते हैं, 5 का स्क्वायर। एक बार क्या हो गया एक्स माइनस 5, एक बार दोनों का स्क्वायर छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा हमको एक्स माइनस 5। एक बार क्या मिलेगा एक्स प्लस कितना मिलेगा 5। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अगर नहीं है तो देखिए फिर लिखेंगे, इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के मान शून्य होंगे। क्या होंगे जी, शून्य होंगे जब क्या x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 2 या x इजकल टू माइनस 2। अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, सॉरी गलती हो गई ना, -5 होगा, यहाँ +5 होगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। 5 और क्या है -5, मिस्टेक हो गई है ना। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक बहुपद, सब लोग को बोर्ड दिख रहा है अच्छा तरह से, तुम लोग को इसमें दिख रहा है ना जी, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक निकाले। बोलो रंजन, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे बोलो तो यहाँ पर फिर से बस कलम चलाना बंद कर दीजिए। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 16 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या मिलेगा हमको x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। यहाँ तक आ गए तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद लेंगे इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के मान क्या होंगे बेटा, शून्य होंगे। कब, जब x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 4 बराबर 0। ये माइनस वाला कौन सी में आएगा, क्या बाबू बोलो, कोई दिक्कत, या x इज इक्वल टू -4 होगा। अतः बहुपद के शून्यक क्या होंगे बेटा, 4 और -4 है। कोई दिक्कत? देखिए टाइप 5 में आपको हम 3 क्वेश्चन बताए हैं। अभी हम आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसमें से 3 आपको बता दिए हैं। एक ही तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये बनेगा वैसे ये बनेगा, सब बनेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन कुछ जो बदल करके आएंगे उस पर ख्याल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन में देखेंगे कि 4x स्क्वायर है माइनस क्या है 25 है। अभी हमने देखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 था, एक्स स्क्वायर माइनस 25 था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 16 था। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी मेरे पास जो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस क्या है 25 है। तो 4x स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 2x और इसका होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं ना बेटा, नहीं बोले आप लोग, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25 क्या लिख सकते हैं, -5 का होल स्क्वायर। अभी दोनों के दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो दोनों के एक बार कौन सी में, माइनस में, दोनों के एक बार कौन सी में, प्लस में। ठीक करते हैं, 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस क्या 5। फैक्टर निकले, गुणनखंड निकल, क्या गुणनखंड निकलेगा ना, सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया हम लोग का। अब जब हम निकल जाएगा इसका तो हम क्या करेंगे, इसलिए बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 25 के मान शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे जब, बोलिए, जब 2x माइनस 5 बराबर 0 होगा या 2x प्लस 5 बराबर 0। तो इसलिए नहीं, आप बोर्ड पर ध्यान देंगे कि जब 2x माइनस 5 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 5 होगा।
देखिए ना, -5 हो जाए तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, या 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा, -5 मिलेगा। इसलिए x इजिकल टू 5, और ये 2 जो है x के कोफिशिएंट इसके बटा में है कि नहीं आएगा, हो गया। या यहाँ पर x इजिकल टू जब लेंगे तो ये -5 क्या आ जाएगा, 2। तो इस बहुपद का शून्य क्या आया, एक आया 5/2 और दूसरा क्या आ गया, -5/2। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यक, बोलिए क्या आएगा बुआ, 5/2 और -5/2 है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे हम लोग। अब एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा उसमें आप लोग को विशेष रूप से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि पहले आप अरुण सर का नोट पढ़ें। हम जो आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं पहले उसको पढ़ो, उसके बाद किताब बनाओ, पूरी की पूरी किताब बनेगी आपसे। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें ये पता था कि दोनों को हम स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हम वो ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दो में से कोई एक ही होगा जो स्क्वायर के रूप में होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में x² - 5 है, ऐसा लिखा रहेगा x² है माइनस क्या है 6 है। चलिए सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, x² - 5 है और x² - 6 है। चलिए हम सॉल्यूशन में लेते हैं, क्या है कि x² - क्या है 5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम x का तो स्क्वायर लिख देंगे लेकिन 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 5 किसी का स्क्वायर होता है नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जिसका हमको अभी तक ये समझ रहे थे कि हम 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमको फार्मूला बनाना है a² - bs के रूप में इसको बदलना है। जब तक ये उस रूप में बदलाएगा नहीं तो हम कर नहीं सकते। तो देखिए मेरे पास एक उसका सोचने का तरीका, जैसे 5 को हमको लिखना है स्क्वायर, है ना, तो हमको क्या करना है, इस पर रूट चढ़ा कर इसका स्क्वायर लिख देना है। हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए 9th क्लास में रेशनलाइजेशन में पढ़े थे। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 5। तो जिसका स्क्वायर नहीं होता उसका हम रूट, उस पर रूट चढ़ा देंगे और उसका स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और जैसे हम लिखना है यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखना है ना, क्या लिखना है 6 लिखना है, तो क्या लिखेंगे √6 लिखेंगे और क्या कर देंगे इस पर स्क्वायर, रूट चढ़ा के क्या कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है 5 है ना, तो 5 पे क्या चढ़ा देंगे रूट, ऐसा क्या कर देंगे हम स्क्वायर। अब जरा देखो कि a² - bs के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो गया हमारा x - √5 x + √5। जब फैक्टर निकल इसका, जब फैक्टराइजेशन जब हमको आ गया तब तो आए की बात कोई परेशानी की है नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे इसलिए बहुपद x² - 5 के मान क्या होंगे बुआ बोलो तो, शून्य होंगे जब क्या x - √5 या x + √5 बराबर 0 या 0 ना। इसलिए माइनस वाला क्या हो जाएगा, या x इजिकल टू -√5 कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत किसी को। अतः बोलिए बेटा, बहुपद के शून्य क्या होगा √5 और -√5 क्या है 5 है। किसी को कोई दिक्कत है। देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमारी पढ़ाई हुई बातों को, मूल बातों को ध्यान रखिए। आपको मैं, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए एक संदेश है मेरे ओर से कि पहले अरुण सर का पढ़ाया हुआ नोट पढ़िए, उसके बाद किताब मैट्रिक क्लास का हमने बहुपद पढ़ा दिया है तो बहुपद किसी भी बुक से पढ़ जाएगा। जैसे भोपाल, गोपाल, अग्रवाल, शर्मा, वर्मा, दास, गुप्ता, प्रसाद, ये सारा बिहार बोर्ड में बन जाएगा। बिहार बोर्ड तो छोड़िए, भारतवर्ष के जितने भी बोर्ड हैं वो सारे के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन पहले इस नोट को पढ़ना होगा जो हम पढ़ाते हैं आपको।
जैसे हम टाइप बाई टाइप पढ़ाते हैं उस तरह से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने उठने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 6 है। तो ये 6 जब है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 तो क्या है कि हम एक्स को स्क्वायर में तो लिख सकते हैं, क्या किसी को कोई दिक्कत? तो क्या होगा, यहाँ 6 को लिखेंगे, इस पर रूट चढ़ा करके आई स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस रूट अंडर 6 एक्स प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में वही चीज़ है, वही चीज़ एक बार में प्लस में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आगे कि ना गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसलिए बहुपद बोलो तो बुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6 के मान शून्य होंगे जब क्या होगा बेटा, बोलो तो बुआ, एक्स माइनस रूट अंडर 6 बराबर 0 या एक्स प्लस रूट अंडर 6 बराबर 0। इसलिए एक्स इज इक्वल टू बोलिए माइनस रूट 6 देना प्लस में, अब प्लस रूट 6 देना कौन सी में आएगा, माइनस में। अतः क्या होगा बोलो तो, बहुपद के शून्य क्या होंगे, रूट अंडर 6 और माइनस रूट अंडर 6 है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए टाइप 5 में जब हम पढ़े थे बहुपद के शून्य निकालने के लिए, उसमें मेरे ओर से एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग समझ लेंगे एक तरह का। जैसे कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें चाहे शून्यक निकाले, एक ही बात है। तो देखिए हम सबसे बड़ी बात क्या है कि सॉल्यूशन में हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 8 का तो स्क्वायर होगा नहीं है ना। तो हम 8 को हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि एक्स का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 लिख सकते हैं। ऐसा इसका फैक्टर निकालेंगे जिसमें से एक स्क्वायर वाला होगा और दूसरा बिना स्क्वायर वाला होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? तो जब हम x का जब स्क्वायर लिख दिए बुआ तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। आइए बताइए तो जो 2 बच गया हमारा है ना, इस 4 को तो 2 कैसे लिखेंगे, आई 2 को हम कह सकते हैं रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। अभी भी पढ़े हैं हम लोग कि जिसका हम स्क्वायर नहीं लिख सकते उस पर रूट चढ़ा के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता था, 2 लिख दिया हमने। आई 2 का तो होगा नहीं स्क्वायर, तो रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आज जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा। और देखिए 4 दूना 8 हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। अगर समझते हैं तो इस लाइन को न लिख करके डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए बताया आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक्स माइनस बोलो तो बुआ 2 रूट 2 इंटू एक्स प्लस क्या होगा 2 रूट 2। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे, इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8 के शून्यक होंगे, हाँ, जब एक्स माइनस 2 रूट 2 बराबर 0 या एक्स प्लस 2 रूट 2 बराबर 0। इसलिए एक्स बराबर माइनस वाला प्लस में आ जाएगा 2 रूट 2 और एक्स इज इक्वल टू माइनस क्या 2 रूट 2। अब लिखेंगे कि अतः बहुपद के शून्यक 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 है। किसी को कोई परेशानी? देखिए एक तो हम ये क्वेश्चन को देख लिए, इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर से करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस दे देगा आपको 18
के शून्यक निकालें। सभी लोग बोर्ड पर देखिए, नीचे मत देखिए। चलिए बोर्ड पर ध्यान है। देखिए तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटा, हम देखिए जान के आपको एक क्वेश्चन बताए हैं कि कभी कभी बोर्ड ना आपको इस तरह से, बिहार बोर्ड में जनरली क्वेश्चन को चेंज करते रहते हैं। जो बोर्ड के जो सेटर होते हैं क्वेश्चन के, वो लोग इस तरह से करते हैं। तो हम लोग को हर तरह का टाइप पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में जा रहे हैं ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना जगह 18, तो एक्स का तो स्क्वायर हम लिख सकते हैं ना, या नहीं भी लिख, यहाँ छोड़ दीजिए ऐसे। 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2, क्या कोई दिक्कत? देखो ना जी, तो जब 9 गुने 2 लिख सकते हैं तो हम अब लिखेंगे कि एक्स का स्क्वायर लिखे, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का तो स्क्वायर नहीं होता, क्या करेंगे, जिसका स्क्वायर उस पर रूट चढ़ा के स्क्वायर लिखेंगे ना, लिखेंगे तो रूट 2 लिख देंगे, तब स्क्वायर ही दे। कोई दिक्कत? कितना आसान लग रहा है चीज़ करना, है कि नहीं? लेकिन ख्याल करना कि ऐसा तोड़ना है कि एक वाला स्क्वायर हो जाना चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि अब हमारा होगा कि x माइनस 3 रूट क्या होगा 2, x प्लस क्या होगा 3 रूट 2। आए कि ना गया? तो इसलिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 18 के मान शून्य होंगे जब क्या होगा, बोलो बेटा, x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0 या x प्लस 3 रूट 2 बराबर क्या मिलेगा 0। इसलिए x इजिकल टू 3 रूट 2 या x इजिकल टू माइनस 3 रूट 2। अतः बहुपद, बोलो बोलो बुआ, के शून्यक क्या होंगे 3 रूट 2 और माइनस 3 रूट क्या है 2 है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तब आप लोग सोचते हो कि सर हम इसका होमवर्क दे देते तो अच्छा रहता, है ना। तो पहले आप लोग इसको ना नोट कर लो, है ना। और आप लोग को बता दूं कि हमने बहुपद का जो टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक का क्वेश्चन था आपको अच्छी तरह से हमने बता दिया है। अगले दिन हम आप लोग को NCERT का 2.1 और 2.2 लेकर के आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 2.1 का और 2.2 का। देखिए अभी आप लोगों को हमने बहुपद का शून्यक निकालना सिखाया है, उसके संबंध के बीच में भी कुछ चर्चा नहीं किया है ना। अगले वीडियो में हम इसके संबंध पर भी चर्चा करेंगे, उस पर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम इसको संबंध की जांच करते हैं, ठीक है। और आप लोग को बार बार हमको कहना पड़ता है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग को अच्छा लगा है अगर ये वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो आपको आपके घर तक पहुंचेगा। आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और क्लास 7 से लेकर के 10 तक आपको कोई समस्या मैथमेटिक्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज का आपका क्लास समाप्त हुआ।